हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। चैतन्य महाप्रभु, द गोल्डन अवतार। चैतन्य महाप्रभु जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। हे ईश्वर, प्लीज मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे, अगले 7 दिन। ओम नमः शिवाय। आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप, 10 ऑफ कप, 8 ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। हाई प्रिस्टेस, ओके, हैंगमैन, डेविल। नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है मैजिशियन, हेरोफेंट, 7 ऑफ कप्स। ओके, ओके। 1 नंबर इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर इंपॉर्टेंट है। ओके ओके। स्टार साइन तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर स्ट्रॉन्ग है। टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस भी स्ट्रॉन्ग है। टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस दो तो मैंने कहा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी मैंने बोला। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, जेमिनी ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर जैसे मैंने कहा 10, 1। ओके, यस, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं। 11 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 7 डेज में भाग्य आपका साथ दे रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। किस्मत चेंज हो रही है ऐसा आपको फील होगा। लक का व्हील अब आपकी फेवर में घूमना शुरू हो जाएगा, ऐसा आपको फील होना शुरू हो जाएगा नेक्स्ट 7 डेज में। नेक्स्ट 7 डेज में आपकी फैमिली की खुशियों को अगर किसी की नजर लग गई थी, 10 ऑफ कप्स के नीचे डेविल का कार्ड है। अगर आपकी फैमिली की खुशियां कहीं छीन गई थी, फैमिली में कहीं किसी की नजर लग गई थी कि एक के बाद एक दिक्कतें आ रही थी, सबके हेल्थ इश्यू आ रहे थे फैमिली में, सब बीमार पड़ रहे थे, या किसी की डेथ हो जाती, बार बार डेथ की न्यूज मिलती थी, या फैमिली की खुशियां जैसे चली गई थी फैमिली में, जैसे पिछले, याद भी नहीं है कि पिछले कब आप लोगों ने खुशियां मनाई होगी। तो अगर फैमिली में दिक्कतें चल रही थी तो वो खत्म होने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये बता रहा है कि लक आपकी फेवर में वर्क करना शुरू हो चुका है। नेक्स्ट 7 डेज में डेविल एनर्जी रिलीज हो रही है। सिर्फ फैमिली में नहीं, आपके माइंड पे भी अगर कोई
चीज डेविल एनर्जी की तरफ घर कर गई थी, जैसे कोई नेगेटिविटी, जहाँ आप कोई कुछ भी पॉजिटिव सोच ही नहीं पा रहे थे, या हेल्थ इश्यू चल रहे थे आपके खुद के, या फिर जो भी डेविल एनर्जी नेगेटिविटी थी वो रिलीज हो रही है इन शॉर्ट। ठीक है, तो अब आप एक फ्रेशनेस महसूस कर पाएंगे। अच्छी बात यह है कि ये नेक्स्ट 7 डेज में आप ईश्वर के बहुत करीब रह रहे हैं। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है और यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जी का कार्ड आया है जो कि स्पिरिचुअल कार्ड है। तो यहाँ ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 7 डेज में आप स्पिरिचुअल भी बहुत रहेंगे, इमोशनली अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे, क्योंकि मून आपके पैरों के नीचे आ गया है, तो आपने इमोशन पे कंट्रोल करना सीख लिया है, इमोशन आप पे हावी नहीं होंगे, तो अपने आप को अपने इमोशनल बैलेंस कर लिया है नेक्स्ट 7 डेज में, और इसीलिए यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हैं और आपको मैनिफेस्टेशन पावर मिल रही है, क्योंकि यूनिवर्स के साथ यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन है। तो यूनिवर्स के साथ अब आपको एकाकार हो गए, आप एकाकार होंगे क्योंकि आपने खुद को बैलेंस कर लिया है, इसीलिए यूनिवर्स के साथ आपका एक अलाइनमेंट बन रहा है और इसीलिए आपके पास मैनिफेस्टिंग पावर आ रही है। तो आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पेंटिकल हो, कप हो, स्वॉर्ड हो, वॉन्ड्स हो, जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दिख भी रहा है कि आप 7 ऑफ कप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मतलब कि आपके बहुत सारे सपने हैं, बहुत सी चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, वो सारी चीज़ें अब मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो नेक्स्ट 7 डेज में आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि लक अब आपकी फेवर में वर्क कर रहा है। अब तक अगर आप मेहनत अब तक भी करते थे, लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी लक की वजह से आप मात खा जाते थे मेहनत करने के बावजूद भी वो फल नहीं मिलता था और आपको लगता था कि ये किस्मत के कारण हो रहा है हार्डवर्क है लेकिन किस्मत के आपको साथ नहीं मिल रहा, तो नेक्स्ट 7 डेज में हार्डवर्क भी होगा, वो भी कंटिन्यू रहेगा और किस्मत का भी साथ मिलेगा। तो हैंगमैन की पोजीशन में धीरे धीरे आप एक बाहर आएंगे, आपको कुछ मेजर रियलाइजेशन भी हो सकते हैं अपने बारे में, आप खुद को जान सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज में, कोई स्पिरिचुअलिटी के बारे में अवेकन हो सकते हैं, तो आपकी अवेकनिंग भी हो सकती है नेक्स्ट 7 डेज में। 6 ऑफ कप का कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि पुरानी यादें भी बहुत आप तरोताजा करेंगे अपने दिमाग में। तो नेक्स्ट 7 डेज में आप कुछ खोए से भी रह सकते हैं, हो सकता है कि आप कुछ पास्ट की मेमोरीज में खो जाए बार बार, ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स की तरफ से आपको जो साइन मिल रहे हैं उसे आप अर्थघटन करने में एक सोच में चले जाएंगे, बार बार आप खो जाएंगे कि आपको जो साइन मिल रहे हैं, आपको ड्रीम आए हैं, आपको जो महसूस हो रहा है वो कुछ अलग है, ऐसा आपको फील होगा, और ऐसा क्यों हो रहा है उसको एनालिसिस करने में आप सोच में गुम हो जाएंगे। तो बार बार आप कहीं सोच में गुम होते हुए मुझे दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है जो कि ये बता रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज में आप एक लोगों के सामने बहुत ही पावरफुल रिप्रेजेंट होंगे, मतलब कि लोगों को आपके अंदर कोई स्किल दिखेगी, आपकी इनर ब्यूटी बाहर आएगी नेक्स्ट 7 डेज में, ऐसा लगता है। तो आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज में जिसमें या तो आप बहुत खूबसूरत लगेंगे, आप अपनी ब्यूटी पे वर्क करेंगे तो आप बहुत खूबसूरत लगेंगे, आप कोई फोटो डालेंगे सोशल मीडिया पे तो वहाँ बहुत लाइक्स और फॉलोवर्स आपको मिलेंगे, बहुत से लोग आपको फॉलो करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, या फिर आप कोई क्रिएटिविटी का काम करते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी को भी लोग बहुत सराहेंगे, ऐसा लगता है। ऐसे रहने वाले हैं आपके नेक्स्ट 7 डेज। चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ कि नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहेंगे। ओम नमः शिवाय। कोई पास्ट का पर्सन आपको अचानक से अप्रोच कर सकता है, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, या आपके एक्स अचानक से आपको कॉल कर सकते हैं। लॉस, सेल्फ लव, एनर्जेटिक क्लियरिंग। तो डेविल का कार्ड आ गया तो और साथ में एनर्जेटिक क्लियरिंग का कार्ड आ जाए तो समझ लीजिएगा कि डेविल एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी क्लियर हो रही है, लॉस की एनर्जी रिलीज हो रही है, लॉस की फीलिंग से आप बाहर आएंगे, पॉजिटिविटी महसूस होगी। Sometimes you learn true offering through loss. You make a passionate invitation for love to take over and bring her own plans instead of the ego. तो जो आपने जो लॉस महसूस किया है पिछले टाइम में वो सिर्फ आपके लाइफ लेसन थे और आपने वो लाइफ लेसन लर्न कर लिया है और इसीलिए अब आप लॉस की एनर्जी में से भी बाहर आ रहे हैं, क्योंकि आपने जो है जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर लिया है। अपनी लाइफ में जो सिचुएशन हुई उसे आपने बिल्कुल एक्सेप्ट कर ली है और आपका रुझान अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा गया है और इसी वजह से अब आपको वो लॉस की फीलिंग आप पे ज़्यादा हावी नहीं हो पाएगी। तो आपने उस लॉस की फीलिंग को कंट्रोल करना सीख लिया है। सेल्फ लव, लेट द वॉल फॉल that separates me from my own vulnerable inner child. I long to take care of myself like never before. नेक्स्ट 7 डेज में आप
सेल्फ लव भी करेंगे, आप खुद पे ध्यान, खुद की ब्यूटी पे वर्क करेंगे, आप अपनी हेयर पे ज़्यादा, अपनी हेयर, अपनी स्किन, अपनी ड्रेसिंग सेंस, इन सब पे ज़्यादा फोकस करेंगे। सिर्फ बाहरी चीज़ों नहीं, आप अपने अंदरूनी रूह को भी खूबसूरत करने की कोशिश करेंगे। मतलब कि आप सेल्फ लव कर रहे हैं, खुद के प्यार में पड़ रहे हैं। नेक्स्ट 7 डेज में आप खुद के प्यार में ही पड़ रहे हैं, खुद को बहुत अप्रिसिएट करेंगे, आप अंदर से आप खुद की तारीफ करेंगे। ऐसा लगता है जैसे सेल्फ लव करेंगे, दूसरे लोग भी आपको लव करेंगे। एनर्जेटिक क्लियरिंग और सेल्फ लव के कार्ड से स्ट्रॉन्गली डेविल एनर्जी निकल रही है और उसकी इफेक्ट भी जा रही है और एनर्जी क्लियर हो रही है आपके अंदर, नेगेटिव एनर्जी निकल रही है। डेथ, डोंट प्रोवोक नेगेटिविटी। चैरिटी का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। आप जो चैरिटी करते हैं, जो अच्छे काम करते हैं, वो जारी रखिएगा। नेक्स्ट 7 डेज में वो काम जारी रखिए। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैंने सबकी इतनी हेल्प की, सबके लिए इतना किया, लेकिन मुझे क्या मिला, मेरे साथ तो इतना सब कुछ बुरा हुआ। तो ये नेगेटिव थॉट्स आपको आ सकते हैं, तो नेगेटिव थॉट्स मत लाइएगा और जो चैरिटी का कर रहे हैं वो चालू ही रखिए, ठीक है। निष्काम कर्म करें। डेथ, एवरी सिचुएशन पेनफुल और joyous is well written for us. See it as an observer and not as a participant. Focus on the totality of your eternal journey to joy, sorrow and the new beginning. आपको कहा जा रहा है कि प्रेजेंट टाइम जो कुछ भी हो, लेकिन फ्यूचर में डेस्टिनी आपका साथ जरूर देगी, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो एक बात समझ लीजिए कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो आपने इतनी मेहनत की है तो डेस्टिनी जरूर आपका साथ देगी ही देगी। इस वक्त नहीं दे रही है, जैसे ही ग्रह दशा पलटेगी, जैसे ही ग्रह आपके फेवर में आएंगे, बिल्कुल आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। की हुई मेहनत कभी जाया नहीं जाती, ये ठान लीजिए, समझ लीजिए। तो आपको कहा जा रहा है कि ज़्यादा इम्पेशेंस होने की ज़रूरत नहीं है और अपनी मेहनत जारी रखें और थोड़ा स्थित प्रज्ञ होंगे। नेक्स्ट 7 डेज में आप जैसे जैसे स्पिरिचुअल होंगे वैसे वैसे स्थित प्रज्ञ भी रहने की कोशिश करेंगे। मतलब कि जो हो रहा है उसे एक ऑब्जर्वर की तरह देखेंगे, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उस अप्स एंड डाउन्स की वजह से आप इफेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो आपने अपने आप को एनर्जेटिकली, इमोशनली इतना बैलेंस कर लिया है नेक्स्ट 7 डेज में कि आपको इफेक्ट पहले जैसा इफेक्ट नहीं होगा। अप्स एंड डाउन से अब आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा, आप थोड़ा स्थित प्रज्ञ हो पाएंगे। डोंट प्रोवोक नेगेटिविटी, डोंट इन्वाइट नेगेटिविटी बाय डूइंग और सेइंग रॉन्ग थिंग। किस्मत तो कभी मेरा साथ ही नहीं देती, मेहनत करने का क्या फायदा, इतने अच्छे कर्म करने का क्या फायदा, चैरिटी करने का क्या फायदा, ये सब तो बिल्कुल मत सोचेगा। लोगों के लिए इतना किया, मुझे क्या मिला, ये सब बातें आपको आ सकती है अभी भी। तो ऐसे नेगेटिव थॉट्स को निकाल दीजिएगा। अच्छे अच्छे थॉट्स लाइएगा अपने दिमाग में, ठीक है। स्थित प्रज्ञ हो जाना है बस। जो हो रहा है बाहर हो रहा है, अंदर कुछ हलचल नहीं होनी चाहिए उसकी वजह से। इम्पास, क्रीम कलर, चॉकलेटी कलर आपको ज़्यादा यूज कर सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज में, ऐसा हो सकता है। कंफ्यूजन, स्किन कलर, परफेक्शन, इम्पास और कंफ्यूजन का कार्ड बता रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज में चीजें थोड़ी आपको कंफ्यूज भी कर सकती हैं। आपको समझ में नहीं आएगा कि लाइफ कौन सी दिशा में जा रही है। जैसे ही स्पिरिचुअलिटी के से आप थोड़े भी दूर हटे, दुर्घटना घटी, समझ लीजिए। तो आपको कहा जा रहा है जितना हो सके स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहिएगा, ताकि ये कंफ्यूजन और ये सब बुरे ख्याल ना आए। लेकिन जैसा ही आप स्पिरिचुअलिटी से थोड़े भी दूर गए तो समझ लीजिएगा कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगी, नेगेटिव थॉट्स बार बार आएंगे, लो एनर्जी नीचे की तरफ फिर से खींचने की कोशिश करेगी। और इम्पास का कार्ड बता रहा है कि बार बार आपको आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट होगी, एनर्जी बैलेंस नहीं हो पाएगी। तो आपको कहा जा रहा है कि जितना हो सके स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहिएगा, स्पिरिचुअल वर्क जारी रखिएगा, ताकि आप स्थित प्रज्ञ हो पाए। नेक्स्ट 7 डेज में यही सलाह है, आपका गुरु मंत्र यही रहना चाहिए, स्थित प्रज्ञ। जितना आप स्थित प्रज्ञ रहेंगे उतना आप ये नेक्स्ट 7 डेज अच्छे से बिता पाएंगे। तो कंफ्यूजन भी कुछ क्रिएट कर सकते हैं, आपके खुद के ही थॉट्स कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए अपने थॉट्स से बचना है, अपने थॉट्स को भी ऑब्जर्व करना है, अपने थॉट्स के बहाव में भी बहना नहीं है। अपने थॉट्स को भी सिर्फ ऑब्जर्व करें कि थॉट्स आया निकल गया,
आया निकल गया, इसे सिर्फ ऑब्जर्व करें, उसमें बहना नहीं है उस थॉट्स के साथ, ठीक है, क्योंकि थॉट्स तो आते ही रहेंगे, लेकिन उसे सिर्फ ऑब्जर्व करना है। तो स्थिर प्रज्ञ होने की कोशिश कीजिएगा। परफेक्शन का कार्ड आया है। नेक्स्ट 7 डेज में आप अपनी इनर और आउटर ब्यूटी पे भी वर्क कर रहे हैं। ये तो मैंने पहले ही कहा था कि बाहर से भी आप अपनी ब्यूटी पे वर्क करेंगे, आप अपने बालों का ध्यान रखेंगे, अपनी स्किन का ध्यान रखेंगे, अच्छे से तैयार होंगे, फोटोज डालेंगे, कहीं जाएंगे तो तैयार होंगे, कहीं नहीं भी जाएंगे तो भी घर में बैठे बैठे भी तैयार हो सकते हैं। कोई आपकी खूबसूरती को अप्रिशिएट कर रहा है, ये भी मुझे दिख रहा है। खास करके सोशल मीडिया पे आपकी खूबसूरती की बहुत बार तारीफ हो रही है। आपको स्टेटस या प्रोफाइल फोटो डालते हैं तो उसमें बहुत से लाइक्स और अप्रिसिएशन मिल सकते हैं। सिर्फ बाहरी खूबसूरती नहीं, अंदरूनी खूबसूरती को भी आपको बहुत ही अप्रिसिएशन मिल रहा है नेक्स्ट 7 डेज में। आपकी कोई स्किल है जिसकी तारीफ हो सकती है, और खास करके आपके पर्सन आपकी ब्यूटी के दीवाने हो रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज में। आपके बालों से बहुत अट्रैक्ट हो सकता है आपके पर्सन। साइन फ्रॉम हेवन, अर्थ एंजल। साइन फ्रॉम हेवन, थैंक यू हेवन फॉर सेंडिंग मी रिमाइंडर्स ऑफ योर प्रेजेंस। मैंने पहले ही कहा था आपको कोई ड्रीम्स आ सकते हैं जिसमें आपको साइन दिख सकते हैं, या आपकी इंट्यूशन आपको कोई साइन दे सकती है, या कुछ म्यूजिक के थ्रू किसी भी तरह के आपको साइन मिल सकते हैं, और आपको ऐसे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, और आप उस थिंकिंग में भी चले जाएंगे ये आपको ऐसे साइन क्यों मिल रहे हैं, उसके अर्थघटन में लग जाएंगे। तो नेक्स्ट 7 डेज में आप स्पिरिचुअलिटी से इस तरह से भी कनेक्ट कर रहे हैं कि आपको कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होंगे, कुछ साइन मिलेंगे, और आप उस साइंस को एनालिसिस करने में गुम हो जाएंगे, थॉट्स में गुम हो जाएंगे, ऐसा लगता है। तो आपको ड्रीम भी आ सकते हैं ऐसे कोई। अर्थ एंजल, थैंक यू एंजल फॉर इंस्पायरिंग मी टू बी मोर लाइक यू। नेक्स्ट 7 डेज में आप जितना हो सके आप अर्थ एंजल से कनेक्टेड, अर्थ धरती माँ से कनेक्टेड रहिएगा और अर्थ एंजल की तरह बनने की कोशिश कीजिएगा। मतलब कि नेक्स्ट 7 डेज में आपको बड़ा दिल रखना है, सबको माफ करना है, पिछली बातों को भूल जाना है, सबके साथ प्यार से पेश आना है, कंपैशनेट रहना है। नेक्स्ट 7 डेज में आप कंपैशनेट रह सकते हैं और रहना भी है। सबके लिए आपके दिल में करुणा होनी चाहिए, प्यार होने चाहिए, किसी के लिए हेट्रेट मत रखिएगा, नेगेटिव मत सोचिएगा। विजडम, सॉलिट्यूड। Wisdom, have you ever been told that you are wise beyond your years? Now is the time to call upon your inner fairy wisdom to help you with the challenges. तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी उम्र से ज़्यादा वाइज है, आपके अंदर वो विजडम है, आपके अंदर वो स्पिरिचुअल विजडम है, तो उसी विजडम के साथ अब आपको कनेक्टेड रहना है। नेक्स्ट 7 डेज में आप अपनी विजडम से कनेक्टेड रहेंगे, वाइजली और मेच्योर बिहेव करेंगे सबके साथ, ऐसा लगता है। बहुत बड़ा दिल रखेंगे और चैलेंजेस का बहुत अच्छे से वाइजली सामना करेंगे। तो नेक्स्ट 7 डेज में भी आप बहुत ही पेशेंट रहेंगे, बहुत ही वाइज रहेंगे, काम रहेंगे, कूल रहेंगे, प्रोवोक नहीं होंगे, और अगर कोई आपको प्रोवोक करने की कोशिश करे तो प्रोवोक होना भी नहीं है, ये आपको कहा जा रहा है। सॉलिट्यूड, थिंक ऑफ बीइंग अलोन एज मीनिंग यू आर ऑल वन एंड इन टोटल हार्मनी विथ एवरीथिंग। द ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स आर दोस दैट वेट साइलेंटली ड्यूरिंग योर क्वाइट टाइम। तो नेक्स्ट 7 डेज में आपको अकेलेपन को एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट 7 डेज में अकेलेपन को एंजॉय करेंगे, खुद के साथ टाइम बिताएंगे, सेल्फ लव करेंगे, और ये अकेलापन को आप एक वरदान की तरह देखेंगे और उसे ट्रेजर की तरह देखेंगे, और उसका एक पॉजिटिव यूज करेंगे। अकेलापन का जो टाइम है उसका एक पॉजिटिव यूज करेंगे और हार्मनी में रहेंगे, ऐसा लगता है। पीसफुली और हार्मनी में रहेंगे, अकेले भी। लव, मैंने जैसे कहा अगर घर में भी बैठे होंगे तो भी तैयार होंगे आप। नेक्स्ट 7 डेज में आप अपने आप को काम रखेंगे और बाहर से भी खूबसूरत रखेंगे। लव, लिव योर ट्रूथ एंड शेयर द लव दैट इज इन योर सोल। अच्छी बात यह है कि आप अपना लव तो दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं, अर्थ एंजल की तरह दूसरों को प्यार दे रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से आपको प्यार भरे जेस्चर्स मिल सकते हैं, क्योंकि वो आपकी ब्यूटी से तो बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं।
तो वो कुछ ऐसा अपना अंदर, उनके अंदर जो लव छुपा है वो आपको शेयर कर सकते हैं कुछ छोटे मोटे जेस्चर्स से, तो उनकी तरफ से भी अच्छे जेस्चर्स मिल सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु द गोल्डन अवतार, कंपैशनेट नेचर, आप वैसे भी कंपैशनेट नेचर के हैं और ऐसे ख्याल मत लेगा कि आपने सबकी परवाह की लेकिन कोई आपकी परवाह नहीं कर रहा है, ऐसे ख्याल आ सकते हैं बीच बीच में जो आपको निकाल देने हैं, ठीक है, उन्हें पहचान के निकाल देने हैं बस ऐसे थॉट्स को। लव ऑफ गॉड एंड ह्यूमैनिटी, गॉड के प्रति आपकी लव और ज़्यादा बढ़ जाएगा और ह्यूमैनिटी के बारे में भी आपको सोचना है, सोचते आए हैं और आगे भी सोचेंगे। यूनिफाइसेंस, चैरिटी एंड सर्विस, वैसे आपका बहुत बड़ा दिल है, आप अर्थ एंजल की तरह ही हैं। चैरिटी आपने बहुत की है, लोगों की हेल्प करते हैं, सर्विस करते हैं, सेल्फलेस सर्विस करते हैं, ज़्यादा अपनी सेल्फिश बिहेव नहीं है आपका, अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, सबके बारे में सोचते हैं और यही जारी रहेगा। परफेक्शन इन द चेंटिंग ऑफ गॉड्स नेम, नेक्स्ट 7 डेज में आप भक्ति भी करेंगे, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट रहेंगे और यही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट 7 डेज में वैसे कोई बिग चेंजेस नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ, व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में घूमना शुरू हो जाएगा, ये आपको महसूस हो जाएगा कि कुछ अच्छे चेंजेस आएंगे, आपको पूरा फेथ हो जाएगा किस्मत पे कि लक आपकी फेवर में आएगा ज़रूर। तो आपको बस अपना काम करना है, आपको ऐसा फील होगा कि आपको बस अपना बेस्ट देना है, बाकी उसका रिजल्ट देने का काम ईश्वर का। तो ज़्यादा आप थॉट्स में रहेंगे नेक्स्ट 7 डेज में। सोशलाइजेशन मुझे कम दिख रही है, अकेले ज़्यादा वक्त बिताना पसंद करेंगे, लेकिन अकेले भी आप खूबसूरत रहेंगे, खूबसूरती पे ध्यान देंगे, अपनी ड्रेसिंग सेंस इन सब पे ज़्यादा ध्यान देंगे। फोटोज आप खिंचवा सकते हैं, फोटोज डाल सकते हैं जिससे अप्रिसिएशन भी मिलेगा, या आप अपनी कोई स्किल भी दूसरों को दिखा सकते हैं। लेकिन कुछ कंफ्यूजिंग थॉट्स आ सकते हैं जिन्हें सिर्फ आपको ऑब्जर्व करने हैं, थॉट्स आए निकल जाए, इस तरीके से आपको बिहेव करना है और स्थिर प्रज्ञ होकर, ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं करना है उस थॉट्स के साथ, बहाव में नहीं बह जाना है थॉट्स के साथ, ठीक है, यस। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओम नमः शिवाय।